अम्मा बाद आज हिंदुस्तान में मुल्क का 72वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर हिंदुस्तान भर के तमाम बाशिंदगान को, ख़ास तौर से मिल्लत इस्लामिया के फ़र्जंदों को इस यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम जमहूरिया जिस दिन हमारे मुल्क को जमहूरी आइन नसीब हुआ, उसकी याद में मनाया जाता है। अगर हम ज़िम्मेदारी के साथ और गौर फ़िक्र के साथ महसूस करें तो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के बाद मुल्क को आज़ादी नसीब होना हमारे लिए जितना बड़ा कारनामा था और जितना बड़ा इनाम था, जमहूरियत हासिल होना और इस मुल्क का सेकुलर बन जाना, ये भी हमारे लिए कम दर्जे की चीज़ नहीं था, बल्कि तकरीबन उसी सतह की चीज़ है। हमें उसे बड़े पैमाने पर एक इनाम ही समझना चाहिए था। ये हमारे मुल्क के अकाबरीन की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी थी, उनकी ज़िहानत थी कि इस मुल्क को उन्होंने जमहूरिया बनाया। वरना आप सब जानते हैं कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था और बड़े पैमाने पर मुल्क के जो हालात थे, जो फसादात हुए थे, उनमें मुसलमानों के लिए कुछ भी, किसी तरह का भी कोई मुकाम बाकी रह जाना आसान नहीं था। लेकिन उन सब हंगामों के बावजूद मुल्क को जमहूरिया करार दिया गया और यहाँ के उसूल और ज़ाब्ते सेकुलर बुनियादों पर कायम किए गए। ये हमारी एक बड़ी कामयाबी थी। अब बाद की नस्लों की ये ज़िम्मेदारी है कि जमहूरियत के जो फ़वाइद हैं और उसकी जो खुसूसियात और इम्तियाज़ात हैं और सेकुलर मुल्क होने के नतीजे में हमें उससे जो फ़ायदा होना चाहिए था, हम उसकी हिफाजत कहाँ तक करते हैं। आज के दिन हमारा आइन नाफिज किया गया था। मौजूदा ज़माने में ख़ुद हमारे आइन के साथ कहाँ कहाँ छेड़छाड़ की जा रही है, कहाँ कहाँ आइन को नाकाबिल अमल बनाया जा रहा है, किस किस तरह आइन के किस किस हिस्सों को उसे ज़ाय किया जा रहा है या उस पर अमल नहीं किया जा पा रहा है। इस सिलसिले में ख़ास तौर से पूरे मुल्क को इस वक्त फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम इस मौके पर अपना 72वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं तो ये एक तरह का तजदीद अहद का दिन है कि हम नए सिरे से तजदीद करें अपने अहद की, अपने वादे की, कि हम इस जमहूरी मुल्क को जमहूरियत के साथ बाकी रखेंगे। यहाँ का जो सेकुलर कानून है, उस सेकुलर आइन को, सेकुलर कानून को बाकी रखेंगे। उसकी हिफाजत के लिए जो कुछ हो सकता है हम जद्दोजहद करेंगे और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये दिन हमें ख़ास तौर से इस मौके को याद दिलाता है। यहाँ इस मौके पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उनमें ख़ास तौर से ये बात भी कही जा सकती है कि मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ चूँकि मुसलमानों ने दी थी और उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो ज़रूरत ये थी कि उनकी नस्लें इस सिलसिले में ज़्यादा फ़िक्रमंद होती, उनमें ज़्यादा बेदारी पाई जाती, वो इस सिलसिले में ज़्यादा अपने को ज़िम्मेदार महसूस करते। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर सके और हमारे यहाँ इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर बेहिसी पाई गई। आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनके नाम तक खुरच के मिटा दिए गए हैं। उनके कारनामों का तारीख़ में आमतौर पर तज़किरा नहीं मिलता। हालांकि ये सारी चीज़ें नेशनल आर्काइव्स में और बड़े बड़े तारीख़ी रिकॉर्डों में महफूज हैं। कम से कम हमारी नस्लों में ऐसे लोग उठने चाहिए और बड़े पैमाने पर ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी मिल्ली तारीख़, हमारी कौमी तारीख़ हमारे सामने रखें। मुसलमानों के जो कारनामे हैं वो उनको वाज़े करें, मुसलमानों की जो चीज़ें हैं और जंग आज़ादी में जो उनकी खिदमात हैं उनको वाज़े करें और इन कारनामों के वास्ते से हम दुनिया को बता सकें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी हम उस सिलसिले में बेदार हैं और एक जवान और एक ज़िंदा कौम की हैसियत से इस मुल्क में जीने का हक़ रखते हैं। इस हक़ को साबित करना आज के दिन इसका हमें अहद करना चाहिए, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये दिन हमें ख़ास तौर से हमें याद दिलाता है कि हमारा जो मुकाम है, जो हमारा हक़ होना चाहिए इस मुल्क में, उस हक़ को हम हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और अपना जो ज़ाब्ता हयात हमारे लिए यहाँ मिला हुआ है उससे हम पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएँगे। मैं इन अल्फाज के साथ एक बार फिर अपने तमाम बिरादरान वतन को भी और ख़ास तौर से मिल्लत इस्लामिया के फ़र्जंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।